आज हम एमए पॉलिटिकल साइंस और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस MPS 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। ये ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आमतौर पे भी चर्चा का विषय रहते हैं। वह है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। प्रश्न है, लैंगिक राजनीति की अवधारणा, प्रमुख मुद्दे, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तथा भारत में लैंगिक समानता का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न प्रायः पॉलिटिकल साइंस एमए और इंदिरा गांधी यूनो की जो परीक्षाएं होती उनमें भी यह प्रश्न आते रहते हैं और सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। लैंगिक राजनीति के संबंध में लैंगिक राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है। यह अध्ययन करता है कि समाज में महिलाओं, पुरुषों और अन्य लैंगिक समूहों की राजनीतिक स्थिति, अधिकार, प्रतिनिधित्व तथा अवसर किस प्रकार निर्धारित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति में समानता, न्याय और समावेशिता स्थापित करना है। लैंगिक राजनीति का अर्थ, लैंगिक राजनीति से आशय उन राजनीतिक प्रक्रियाओं, नीतियों और संस्थाओं से है जो महिलाओं एवं अन्य लैंगिक समूहों के अधिकारों, प्रतिनिधित्व और समान अवसरों को प्रभावित करती है। परिभाषाएं भी दी गई हैं। सुसान मोलर ओकिन के अनुसार लैंगिक समानता के बिना लोकतंत्र पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि समाज और राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। लैंगिक राजनीति की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताओं में समान अधिकारों पर बल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा, लैंगिक भेदभाव का विरोध, सामाजिक न्याय और समान अवसर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान, लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार। लैंगिक राजनीति के प्रमुख मुद्दे। लैंगिक राजनीति के प्रमुख मुद्दों में 5-6 जो मुद्दे हैं जो आमतौर पर चर्चा में रहते हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, समान वेतन और रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य तक समान पहुंच, घरेलू एवं कार्य स्थल पर हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, और जो निर्णय निर्माण में, जो डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक दलों में महिलाओं की भूमिका। अभी हाल ही में हमारे देश में पार्लियामेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई और ये प्रावधान भी बनाया गया है। और पंचायती राज जो हमारे नगरीय निकाय है उसमें पहले से ही 50% आरक्षण की व्यवस्था है और महिलाएं काफी राजनीति में भागीदारी कर रही हैं। लेकिन अभी भी महिलाओं का जो एक अनुपात होना चाहिए, ये जो हमारा राजनीतिक क्षेत्र है राष्ट्रीय स्तर का और राज्य स्तर पर, अभी महिलाओं की भागीदारी कम है। तो ये जो लैंगिक राजनीति के प्रमुख मुद्दे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र अधिक प्राकृतिक और उत्तरदायी बनता है। महिलाओं की भागीदारी के प्रमुख क्षेत्र: मतदान, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दलों में कार्य, संसद और विधानसभाएं। पंचायत एवं नगर निकाय, सामाजिक एवं जन आंदोलन। भारत में लैंगिक समानता। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भेदभाव निषेध के प्रावधान किए गए हैं। हमारे जो प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है उनको भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 39 समान वेतन और समान अवसर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। भारत में प्रमुख चुनौतियां, क्या चैलेंजेस है भारत में जो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में है, वो क्या चुनौतियां हैं उनको भी हम देख लेते हैं। भारत में जो प्रमुख चुनौतियां हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अपेक्षाकृत कम स्तर, जो इनका रिप्रेजेंटेशन है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम है। लैंगिक भेदभाव भी, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी देखने को मिलता है। शिक्षा और आर्थिक असमानता, हिंसा और सुरक्षा संबंधी समस्याएं, सामाजिक रूढ़ियां, नेतृत्व के अवसरों में कमी। लैंगिक समानता के लिए उपाय।
क्या जो हमारे चैलेंजेज है हमारे देश में, जो इनका रिप्रेजेंटेशन की जो समस्या है, उनके क्या उपाय हो सकते हैं, जो जेंडर इक्वलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनकी बातें भी हम कर लेते हैं। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा, राजनैतिक प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता, निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि जेंडर एंड पॉलिटिक्स को लेकर के किए जाते हैं। और ये हम अगर इन बिंदुओं को हम याद रखते हैं तो हम एक बहुत अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं। और जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षाएं होती हैं और पीएससी मेंस की एग्जाम होती हैं, उसमें भी जेंडर एंड पॉलिटिक्स में लैंगिक समानता में और राजनीति में महिलाओं की सहभागिता के संबंध में एक बहुत अच्छा उत्तर तैयार किया जा सकता है। तो इसको हम डिस्कस के रूप में भी लिख सकते हैं। लैंगिक समानता लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का मूल आधार है। महिलाओं की समान राजनीतिक भागीदारी से शासन अधिक उत्तरदायी, समावेशी और प्रभावी बनता है। इसलिए एक सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व प्रदान करना आवश्यक है। अब ये जो पूरा टॉपिक है, उनमें हम क्या क्या बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने दिमाग में रखें ताकि हम एक बेहतर उत्तर हम तैयार कर सकें। ये 5-6 बिंदु वगैरह हम अपने दिमाग में रखते हैं तो एक हम बेहतर इस मुद्दे पर हम चर्चा कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न अगर आता है तो हम उनको बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। परीक्षा की जो प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है, लैंगिक राजनीति का अर्थ, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, प्रमुख मुद्दे, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, भारत में लैंगिक समानता और चुनौतियां। तो आज हम इसी लैंगिक जो समानता, जेंडर एंड पॉलिटिक्स की बात है, इन पर अपनी बात समाप्त करते हैं। आगे भी हम प्रत्येक टॉपिक पर जो क्या पॉलिटिकल साइंस संबंधित है, की परीक्षाओं में संबंधित है, तो हम ये टॉपिक हम उठाते रहेंगे और जो इसके ज्वलंत मुद्दे होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे। सिलेबस देखने के लिए आप देखते रहिए सिविल सर्विसेज बाय त्रिपाठी सर।